हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पढ़ना होगा कि विज्ञान के बारे में कुछ। ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है, मतलब साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो साइंस के अंतर्गत आता है, बोले हाँ। तो सबसे पहले समझिए विज्ञान शब्द जो है कहां से लिया गया। तो विज्ञान शब्द जो होता है साइंटिया से लिया गया। देखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं भौतिकी। भौतिकी शब्द जो है ग्रीक भाषा फ्यूसिका से लिया गया। कहां से लिया गया बोलिएगा, फ्यूसिका से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। चलिए ठीक है, अब समझते हैं कि सर फिजिक्स किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मतलब भौतिकी। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में, देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप यहां तक समझ गए, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको समझना होगा कि सर प्रकाश क्या है। जब आप प्रकाश समझ जाइएगा तो प्रकाश का परावर्तन भी आप समझ जाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सर प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। मान लिया जाए ये कोई वस्तु है कोई दिक्कत नहीं, और ये अंधेरा में रखा हुआ, बोले हाँ। इस पे जैसे ही टॉर्च डालेंगे तो टॉर्च से जैसे ही किरण यहां पे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आएगा, और जैसे ही आंखों पे आएगा तो हम इस वस्तु को आसानी से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे यहां से टॉर्च जलाएं तो इस वस्तु पे गया, वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचा, और जैसे हमारे आंखों तक पहुंचा तो हम इस वस्तु को आसानी से क्या कर लिए, देख लिए। देखिएगा होता क्या है, रात में गए, अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास टॉर्च होता तो हम आसानी से चल जाते रास्ते पे। ठीक है ना, तो क्यों लेके जाते हैं, तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसी को यहां तक दिक्कत है, देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिएगा ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तब यह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वस्तु दिखाई देता है। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा देर पहले बोले कि मान लिया जाए ये वस्तु है, इस वस्तु पर जैसे ही प्रकाश डाले तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचा, मतलब परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचा, और जैसे ही आंखों तक पहुंचा तो हम इस वस्तु को क्या कर लिए, देख लिए। और दूसरी बात याद रखिएगा, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको गमन करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिएगा प्रकाश का दूसरा डिफिनेशन, परिभाषा क्या बोलेंगे। प्रकाश जो होता है वो किसी भी वस्तु को दृश्यमान बना देता है, मतलब देखने योग्य बना देता है। देखिएगा, किसी का कहना है प्रकाश एक ऊर्जा है, तो किसी का कहना है प्रकाश एक कण है, तो किसी का कहना है प्रकाश एक तरंग है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऊर्जा को आप देख पाते हैं क्या, नहीं ना, सिर्फ महसूस करते हैं।
देख लीजिए। तो फिर क्या बोले, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। देखिएगा ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। मन में सवाल चल रहा सर प्रकाश एक प्रकार का कण है, किसने कहा? न्यूटन जी ने कहे कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, और इसी पे कणिका का सिद्धांत भी दिए थे न्यूटन जी ने। तो कणिका का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन जी ने। और प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, किसने कहा? तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, ठीक है ना। तरंग मीन्स होता है वेव, सॉरी तरंग मीन्स होता है लहर, हिंदी में समझिएगा। तरंग मीन्स होता है लहर। लहर क्या बोले, सुनिएगा ध्यान से, यह एक प्रकार का तरंग होता है, और तरंग मीन्स होता है लहर। तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। किसी किसी बुक में हाइगेंस भी लिखा हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है, फिर से सुनिएगा ध्यान से। प्रकाश जो है वस्तु को दृश्यमान बना देता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, इसे हम नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये वाला, ये तो देख लिए, अब ये देखिए, यह एक प्रकार का तरंग होता है, और तरंग मीन्स होता है लहर। तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस जी ने दिए, या हाइगेंस। फिर आते हैं इस पे, प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, किसने कहा? न्यूटन जी कहे। इसलिए कणिका का सिद्धांत भी किसने दिया था? न्यूटन जी ने दिए। अब आते हैं, सवाल उठता है कि सर प्रकाश में कोई गुण है? तो कुछ ना कुछ तो गुण होगा। जैसे हम बोलेंगे आप में कोई गुण है, तो स्वाभाविक है कुछ गुण भी होगा, कुछ अवगुण भी होगा। उसी प्रकार प्रकाश में भी तो कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए। बोले हाँ सर, क्यों नहीं होगा गुण। तो प्रकाश के बारे में समझाते हैं। पहला, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या तरंग है, जो लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखे, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। ऐसा कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम फिर इसको गंदा करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, अभी पढ़ाए थे, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, एकदम सही। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, किसने कहा था? न्यूटन जी ने। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, ये तीनों तो आपको याद हो गया होगा। प्रकाश एक प्रकार का कण है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, ये तीनों छप गया होगा दिमाग में आपका। चलिए आगे, यह निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश जो है किसमें गमन करता है बोलिएगा? निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, निर्वात में इसकी चाल जो होता है ना, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एकदम इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। ये भी हो चुका है। अब आइए, यह तीक्ष्ण छाया भी बनाता है। ये कैसा छाया बनाता है बताइएगा? तीक्ष्ण छाया भी बनाता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर से देखिएगा, पूरा रिवीजन करवाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कण है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको याद हो चुका होगा। और यह तीक्ष्ण छाया भी बनाती है। फिर आगे बढ़िए, प्रकाश देखिए ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है।
ठीक है। प्रकाश जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करते हैं। फिर आगे बढ़िए, ये वाला देखिएगा, प्रकाश कण के रूप में क्या है, फोटोन। एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमर जी ने लगाए। कौन लगाए थे बोलिएगा, रोमर जी, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, प्रकाश की चाल, सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश का जो चाल होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है, उससे थोड़ा कम द्रव में, सबसे कम ठोस में होता है। कोई दिक्कत है, हम बोलेंगे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है, तो आपका जवाब मिलना चाहिए सर गैस में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में। उससे थोड़ा कम किस में होता है, द्रव में। उससे सबसे कम ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, बोलिए। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा ठोस, द्रव या गैस में, तो सवाल का आंसर मिलेगा गैस में। लेकिन यदि ध्वनि का चाल पूछे किस में ज्यादा होता है, तो ध्वनि का चाल जो होता है वो ठोस में होता है, एकदम जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए वो भी लिखा हुआ है, आगे बढ़िएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम ठोस में होती है। आगे बढ़िए, इसी के बारे में हम बता रहे थे। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, एकदम सही बात है। प्रकाश का चाल गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। गैस में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। लेकिन ध्वनि का चाल सबसे कम होता है, सॉरी सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस में ही होता है। देखिएगा कैसे, मान लिया जाए एक कोई लेते हैं, मान लिया जाए ये है, ठीक है, कोई वस्तु नहीं, मान लीजिए पेज है, पेज में मार्कर से ठक 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 कर रहे हैं, आवाज आ रहा है क्या, नहीं ना, एकदम धीरे धीरे आवाज आ रहा है ना। लेकिन यही ठोस वस्तु में ठोकिए, आवाज ज्यादा आ रहा है कि नहीं। तो ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ये भी याद हो चुका होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कहीं कहीं मिलेगा सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड भी लगता है। तो दोनों आपका सही है, लगभग में, तो दोनों आपका क्या है, सही है, ठीक है, ये भी हो गया। प्रकाश लगभग 400 मीटर समुद्र की गहराई तक जा सकता है। मान लिया जाए यहां पे, मान लिया जाए ये समुद्र है और समुद्र में ये पानी है और यहाँ सन का प्रकाश है ये वाला, तो यहां से लेकर यहां तक दूरी, मतलब कितना दूरी तक ये जा सकता है, तो ये जो है 400 मीटर तक जा सकता है, लगभग 400 मीटर तक। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब प्रकाश लगभग समुद्र के अंदर 400 मीटर तक गहराई तक जा सकता है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो एक पॉइंट और हम लिखना चाह रहे थे, लेकिन जगह नहीं होने के कारण नहीं लिख पाए, तो हम आपको लिखवा देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया, पहले सुन लीजिए फिर हम लिखवा देंगे। 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ पे, पहले आप लिख लीजिए, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए, तो प्रकाश की किरणें
सीधी न चलने के बजाय, सीधी नहीं चलने के बजाय वो विचलित हो जाती है। मतलब प्रकाश का जो किरण होता है सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीच में अवरोध आ गया, तो वो किरण जो होगा फैल जाएगा, और इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन। यहां लिख देते हैं, क्या दिखाई पड़ रहा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का किरण यहां से आ रहा था, बोले हाँ, और यहां एक अपारदर्शी वस्तु रख लीजिए। जैसे ही अपारदर्शी वस्तु को रख दिए तो प्रकाश सीधी रेखा में नहीं गया, ये क्या हो गया? विचलित हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया, और इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन बोलते हैं। कोई दिक्कत है बोलिए? इसको हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। फिर से सुनिएगा। 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ पर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो वो सीधे में न चलने के बजाय वो विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो क्या बोले? प्रकाश आ रहा था, बोले हाँ, बीच में एक आ गया अपारदर्शी वस्तु, बोलेंगे हाँ, तो प्रकाश सीधे नहीं गया। क्यों? क्योंकि यह अवरोध कर रहा था, रोक रहा था। किसको? प्रकाश के किरण को, और ये क्या किया? फैला दिया, और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।